हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और घर में ही रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। क्योंकि दोस्तों अभी बाहर की स्थिति बहुत ही खराब है, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ही ज़रूरी कोई काम हो। अब बाहर निकले भी तो सारी प्रिकॉशंस को लेकर निकले। ठीक है दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं कि मैंने आप लोग के साथ वादा किया था कि मैथ्स की फाउंडेशन क्लास में लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो उसी के साथ मैंने आपकी मैथ्स की फाउंडेशन क्लास में लेकर आया हूँ। आप लोग को पता है कि मेरी परसेंटेज की क्लासेस चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज की सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मेरी एक और बैच चलती है जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस सेशन को देखना ना भूले। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें एसएससी और रेलवे की क्वेश्चन रहेगी। और सबसे बड़ी खास बात इसकी क्या है पता है? इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन ये चैप्टर वाइज होगी। सबसे बड़ी बात ये है, ये चैप्टर वाइज होगी आपको। ठीक है, तो सारा कंसेप्ट इधर भी आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, मैथ फाउंडेशन बैच में भी पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप कर रहे हो। दोनों में इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेगा। जो जैसे कि एक चैप्टर में जितने टॉपिक होते हैं उसमें क्वेश्चन रहेगा, और इसमें आपको टोटल जितने ईयर्स में तकरीबन आपको 2010 से लेकर 2020 तक में जितने भी ईयर के क्वेश्चंस है वो चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मैं उन दोस्तों से, उन भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो अभी भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी के अभी तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दोस्तों मेरी द्वारा बनाई गई सारी कंटेंट रोज आपको मिलती रही। सबसे बड़ी दोस्तों मेरी खास बात यह है, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं और ये जो वीडियो है डेली आपको मिलेगी। बस आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती जाए। ठीक है दोस्तों, सेशन आपको जरूर अच्छा लगेगा। इसी के साथ चलिए आज शुरू करते हैं सक्सेसिव मेथड। ठीक है, सक्सेसिव मेथड आज क्या पढ़ने वाले हैं? सक्सेसिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सक्सेसिव का अपना एक फॉर्मूला होता है, तो मैं बता दूं कब वो फॉर्मूला यूज करना चाहेगा, पर मैं यहाँ पर एक आपको अलग ही मेथड से बनाऊंगा। जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है मैं पहले उसके बारे में बता दूं। जैसे कि आपने खरीदा 100 रुपया में, ठीक है, फिर इसे आपने बेचा, फिर इसे बेचा आपने कितने रुपए में? 120 रुपए में। ठीक है, इस पर आपने रखा था दाम कितना? मार्क प्राइस आपने रखा था 132 रुपया। ठीक है, तो मार्क प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट होता है। जो डिस्काउंट होता है ना वो किस पर होता है? हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस से क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस में क्या हो गया, +10 का प्रॉफिट हो गया, सॉरी +20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन एमपी से एसपी पर जब आया, एमपी से जब एसपी पर आया तो क्या हो गया? यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 10% प्रॉफिट रखकर बिक्री किया, लेकिन एमपी से जब सीपी पर आया तो कितना परसेंट हुआ? यहाँ पर कितना परसेंट का डिस्काउंट इसे देना पड़ा? यानी कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया तो 120 हो गया। तो क्या करते हैं, दोनों में कितने की कमी है? दोनों में 12 की कमी है। किसके रिस्पेक्ट में? 132 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 132 के रिस्पेक्ट में 12 की कमी है, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट, यानी यहाँ पर डिस्काउंट करके, यानी यहाँ पर माइनस होता है, डिस्काउंट करके क्या आया? 120 आया, और यहाँ पर प्लस करके क्या आया? यहाँ पर 20 आया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था 100, इन्होंने बेचा कितना? 120 में, पर इन्होंने दाम कितना रखा था? 132। यानी इन्होंने कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा के रखा था? तो इन्होंने कॉस्ट प्राइस से 32 रुपया बढ़ा कर रखा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या 132 में बिक्री किया? नहीं, यहाँ से फिर उन्होंने घट गया, यहाँ से इन्होंने फिर डिस्काउंट दिया। तो आपको ये समझना है, आपको सीधी सीधी ये समझना है कि कॉस्ट प्राइस पर क्या होता है? प्रॉफिट होता है, और मार्क प्राइस पर क्या होता है? डिस्काउंट होता है, और सेलिंग प्राइस जो होता है वो बीच वाला आदमी होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस होता है कि किसी मार्क प्राइस पर सक्सेसफुली डिस्काउंट दिया गया, 2 बार डिस्काउंट दिया गया, 3 बार डिस्काउंट दिया गया,
4 बार डिस्काउंट दिया गया। तो दोस्तों हमें जब 2 बार डिस्काउंट दिया जाता है ना, जब क्रमांगत डिस्काउंट दिया जाता है, तो 2 बार जब डिस्काउंट होता है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। हाँ, सब मैं एक-एक चीज में बताऊंगा कि कौन सी फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, परसेंटेज में क्या होती है, 2 तरह के परसेंटेज होते हैं। 2 तरह के परसेंटेज होते हैं। एक होते अच्छी परसेंटेज, एक होते हैं अच्छी प्रतिशत और दूसरी होती है बुरी प्रतिशत। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, एक अच्छी प्रतिशत एक बुरी प्रतिशत? अच्छी प्रतिशत का मतलब होता है, अच्छी प्रतिशत का मतलब होता है, अच्छी प्रतिशत का मतलब होता है कि जैसे 10%, 20%, ठीक है, 40%, 25%, 30%, तो ये सब अच्छी परसेंट है। पर बुरी परसेंट क्या है दोस्तों, बुरी परसेंट होती है ये 33.3%, 66.5%, ये सब क्या होती है, बुरी परसेंट होती है। जैसे 66.66%, जैसे मैं बोलूं 53 एंड सच 1/3%। मतलब नहीं समझे सर, आप समझाना क्या चाहते हो? आइए, समझाना मैं ये चाहता हूं बच्चों, यदि अच्छी परसेंटेज रहेगी, यदि अच्छी परसेंटेज रहेगी, अच्छी प्रतिशत रहेंगे, यदि अच्छी प्रतिशत रहेंगे, यदि अच्छी प्रतिशत रहेंगे, जैसे कि 10% हुआ, जैसे कि 15% हुआ, जैसे कि 50% हुआ, जैसे कि 35% हुआ, यानी इसमें कोई डेसिमल उस्मल ना हो, सिंपल सी बात। जैसे कि 50% हुआ, ठीक है, कोई भी परसेंट, जैसे कि 90% हुआ, ये अच्छी परसेंटेज होती है। और बुरी परसेंट क्या, बुरी प्रतिशत मतलब कि जो 16.66%, 53.13%, 44.44%, तो इसकी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने में क्या होती है दोस्तों, बहुत ही समस्या होती है। जनरली हमारे भाइयों लोग जानते होंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट है क्या है। लो, सक्सेसिव डिस्काउंट की जनरल जब अच्छी प्रतिशत रहेगी, अच्छी प्रतिशत रहेगी, अच्छी जब प्रतिशत रहेगी, अच्छी प्रतिशत में कौन सा सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सारे प्यारे भाइयों ये लगा देते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, इसमें क्या देखा जाता है, क्रमांगत छूट। ये क्या फॉर्मूला है, ये क्रमांगत छूट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, क्रमांगत, जिसे हम हिंदी में क्रमांगत छूट और इंग्लिश में सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं, इंग्लिश में सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए बच्चे ना इसे याद कर लेते हैं, बहुत सारे टीचर उन्हें ऐसे बता के रखे हुए हैं, बहुत सारे टीचर ऐसे बता रखे हैं कि यदि पहले प्रॉफिट हो, पहले प्रॉफिट हो, यानी पहला जब प्रॉफिट हो गया, मान लो प्रॉफिट हो गया, एक प्रॉफिट परसेंट है और दूसरा लॉस परसेंट है, दो तरह का सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो क्या करते हैं, बोलते प्रॉफिट हो गया तो एक्स, जो मेन जो फॉर्मूला है वो होता है ये एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये अच्छी परसेंटेज के लिए यूज करूंगा। मैं जो बताने वाला हूं बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, बस आप लगे रहे सेशन में। अब यहाँ क्या देखा जाता है, अब क्या बोला जाता है कि देखना, प्रॉफिट है तो प्लस लगाना, निगेटिव है लॉस है तो माइनस लगाना। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखो लॉस क्यों हुआ, यहाँ एक्चुअली प्लस ही हुआ लेकिन माइनस वाई हुआ। फिर यहाँ भी प्लस हुआ, x इंटू माइनस वाई अपॉन 100 हुआ। तो क्या हो गया, एक प्रॉफिट और एक लॉस होने पर कोई भाई बता देंगे कि भाई एक प्रॉफिट होगा एक लॉस होगा तो सब माइनस लगा देना। पर वो ये नहीं बताते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि ओरिजिनल फॉर्मूला तो ये है। अब इसमें ही प्रॉफिट एंड लॉस जैसे लगती है वैसे बैठ जाती है। दूसरी चीज, यदि दोनों ही लॉस हो जाए,
दोनों ही लॉस हो जाए, पहले भी लॉस परसेंट हो गया, अब फिर लॉस परसेंट हो गया, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस XY/100। ठीक है, तो इसे मैं अच्छे से लिख सकता हूं, माइनस में कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई, यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा माइनस XY/100। तो आप देखो, जब दोनों निगेटिव होती है, दोनों निगेटिव होती है तो हमेशा लॉस होती है। ठीक है दोस्तों, अच्छी परसेंटेज रहेगी तो मैं ऐसे बना दूंगा। जैसे कि देखो, अच्छी परसेंटेज जैसे रहेगी कि मान लो कि लगातार एक 20%, मैं मान लो अच्छी परसेंट में क्या बोला, 20%, 20% और 10% की छूट हो गई, 20% और 10% की छूट हो गई, 20% और 10% की छूट हो गई, तो क्या करेंगे? दोनों छूट है, दोनों ही छूट है, दोनों ही छूट हो गया, 20% सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा? नेट इफेक्ट क्या पड़ा? इसकी जो नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट क्या पड़ा? ठीक है, इस तरह से आपकी क्वेश्चंस आ गई। क्या करोगे? तो क्या बोला जाता है कि बस ये बैठा दो, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10/100 कितना हो गया? 32%। मैं नहीं मना करता, मैं नहीं मना करता कि आप मत करो, अच्छी परसेंटेज आए, अच्छी परसेंटेज आए तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, अच्छी परसेंटेज आए तो ये फॉर्मूला लगा दो। और मैं एक बात बताऊं, ये फॉर्मूला हर चैप्टर, कहीं भी मान लो किसी मेंसुरेशन के फॉर्म, मेंसुरेशन में आ गया कि एरिया के जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इतना इंक्रीज हो गया, ब्रेथ इतना डिक्रीज हो गया, कहीं भी आप लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, जब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाए तो पहले आपका 2 को निकालना होता है, फिर उसके बाद इससे एक निकलता है, फिर आपको इसके साथ फिर इसको निकालना पड़ता है। तो मैं जो बताने वाला हूं वो आइए सीखिए, वो है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, हेडिंग डाल लीजिए, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। इस मेथड में, रेशियो मेथड में अच्छी और बुरी परसेंट का कोई मतलब नहीं, अच्छी और बुरी, अच्छी और बुरी प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है, अच्छी और बुरी प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है। ये बेहतरीन मेथड है, ये बेहतरीन मेथड है। बस आपको जो मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना सिखाया वो अब जाके काम आएगी, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना सिखाया वो अब जाके काम आएगी। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि आपको एक सवाल में दे रहा हूं, मैंने आपसे बोला कि आपको क्या हो रही है, 10% की 10% 10% प्रॉफिट, 20% 20% प्रॉफिट और 15% लॉस हो गया। तो आप कैसे बनाओगे? दोस्तों मैंने बेहतरीन चीज बताया हुआ है आपको कि 10% इक्वल टू क्या होता है सर, 1/10 होता है। प्रॉफिट हो रही है ना, तो 10 से कितना हो गया, 1 हो गया। कोई भी चीज, किसी भी चीज में बोल देना कि मेरी सैलरी 10% वृद्धि हुई, फिर अगले महीने फिर 20% की वृद्धि हुई, फिर अगले महीना क्या हुआ, फिर अगले महीना क्या हुआ, 15% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, 15% का डिस्काउंट हो गया। तो दोस्तों यदि मैं इसे उस फॉर्मूले से बनाऊं, यदि मैं उस फॉर्मूले से बनाऊं तो मुझे 2 बार बनाना पड़ेगा। कैसे? देखो, पहले इन दोनों को सॉल्व करना होगा। यदि मैं उस फॉर्मूले से बनाऊं तो मुझे क्या करना होगा, 10% प्लस 20% प्लस क्या करना होगा, 10% प्लस 20%, यहां से क्या निकल के आएगी, 32%, यहां से मेरी निकल के आएगी कितनी, 10 इंटू 20, यहां निकल के आ जाएगी मेरी 32%। अब ये जो 32%, अब मुझे फिर 32% और 15% के साथ मुझे निकालना होगा। तो इसमें 2 चीज है, एक तो टाइम वेस्ट है, एक तो टाइम वेस्ट, देखिए इसमें प्रॉफिट हुआ,
इसमें क्या हुआ, लॉस हो गया, फिर इसमें लॉस हो गया तो ये भी लॉस हो जाएगा। 32 इंटू 15/100। देखो कितनी झमेला है, इसमें झमेला ही झमेला है, इसमें आपको झमेला ही झमेला नजर आएगा, इसमें इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें झमेला के अलावा कुछ नजर आपको आने वाला ही नहीं है। 20 कट गया 4 और यहाँ कट गया 4 8 जा 8 3 जा 24, आपकी आ जाएगी 4.8। आपका जो नेट आंसर होगा वो होगा 12.2%। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि इतना टाइम वेस्ट करें? यदि आप रियली में नहीं चाहते इतना टाइम वेस्ट करें तो आइए रेशियो मेथड के साथ। रेशियो मेथड क्या बोलता है आपको देखिए। तो जैसे कि आपने 10% का क्या किया, 10% प्रॉफिट किया था। देखिए 10% आपने क्या किया था, प्रॉफिट किया था। तो 10% प्रॉफिट मतलब कितना हो गया, 1/10। यानी आपका 10 था, आप 11 हो गए, एक की वृद्धि हो गई ना। फिर कितना था 20%, फिर कितना था 20%। 20% का मतलब कितना दोस्तों, 1/5, यानी 5 था और 6 हो गए। फिर क्या था दोस्तों 15%, फिर क्या था 15%। एकदम ध्यान से देखिए, सेशन को लास्ट तक देखिए और धैर्य बनाए रखें। धैर्य ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा कुंजी है, धैर्य ही सफलता का सबसे बड़ा कुंजी है। ये हो जाएगा 20/3, लेकिन ये क्या था, लेस हो रहा था, तो ये 20 से क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आप इसे क्रॉस, आप देखिए सक्सेसिव मेथड की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि आप इसे क्रॉस भी काट सकते हो। देखो 6 से मैं यहाँ पर काट सकता हूँ, इसे मैंने काट दिया, 2 से 3 इसे मैंने काट दिया, 10। अब कुछ कट रही है क्या, नहीं। अब देखो 10 5 जा 50, 55 जा यानी 10 10 100, यहाँ हो गया 500 और यहाँ क्या हो गया 17×51, 17×51 और फिर 17×51, 1 5 1 6 6, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 561 की। यानी जो मेरा जो नेट वृद्धि हुआ, जो मेरा नेट जो वृद्धि हो रहा है वो कितना का वृद्धि हो रहा है, वो जो वृद्धि हो रहा है मेरा कितना 61 का। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 60, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 61 का मेरा वृद्धि हो रहा है। यहाँ कितनी वृद्धि हो रहा है 61 का। ठीक है दोस्तों, 17×51 और 51 कर दिया, मैं देख रहा हूँ 61 का वृद्धि हो रहा है। 61 का वृद्धि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 500 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटू 100। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 5 कितना हो जाएगा, 5 से में से 12 पंचे 60, 12.2। यहाँ भी मेरी आंसर 12.2% ही आई। तो कैसा लगा दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह क्या है ना कि जब आप सक्सेसिव मेथड बनाओगे, जब आप रेशियो मेथड बनाओगे तो सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है कि आप ऐसे परसेंटेज को आपको पुट करने में दिक्कत होगी। जैसे कि मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 16 पर सच 2/3%, ठीक है, इतने की वृद्धि हो रही है। फिर क्या हुआ 12 सच 1/2%, इतने की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आपसे पूछा नेट वृद्धि कितनी हो रही है, नेट वृद्धि कितनी हो, नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, नेट इफेक्ट आप पर क्या पड़ रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेट इफेक्ट आपसे क्या पड़ रहा है। तो इसे आप सबसे पहले 16 3 2, फिर इसको आप x प्लस वाई में बैठाओगे, बहुत समय लगेगा। आओ रेशियो मेथड से करते हैं, भूल जाओ आज से उस मेथड को, याद ही नहीं रखना है यार, याद ही नहीं रखना है। क्यों याद रखें, ऐसी मेथड जिसकी करने में मुझे प्रॉब्लम हो, जिसको करने में मुझे एक्यूरेट आंसर ना हो, क्या जरूरत है उसे याद करने का। एक मेथड सीखो, मेंसुरेशन बनाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। ये चीज जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये अर्थमेटिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप ये समझ गए ना, यदि आप अभी तक इस मेथड से नहीं बनाते हैं तो आज से शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे ही चीजें आप में बिल्ड होगी। जब धीरे धीरे चीजें बिल्ड होगी तभी गणित स्पीड होगी। तो गणित को स्पीड करना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहें। देखिए यहाँ पर 16 सच 2/3%, मुझे पता है कि 16 सच 2/3%, मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों। जो अभी भी मेरे परसेंटेज के रेशियो के क्लास नहीं देखे हैं जाकर देखें, उन्हें सारी चीज समझ में आ जाएगी। मुझे पता है कि इसके बराबर क्या होता है, 1/6 होता है। तो क्या हो जाएगा, पहले 6 इतनी की वृद्धि हुई तो क्या हो गई 7। दूसरा मुझे पता है कि ये 1/8 होता है, देखो ये 1/8 होता है तो क्या हो गई 8 से 9 हो गई।
अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। 3 3 जा 3 2 जा, अब 8 2 जा कितनी, इससे इंटू, ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू होगा, और जो कंक्लूजन है नीचे आएगा। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 7 3 जा 21। कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई, जल्दी बताओ कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि हो गई। किसके रिस्पेक्ट में, 16 के रिस्पेक्ट में। 5 अपॉन 16 इंटू 100, 5 अपॉन 16 इंटू 100। यहाँ भी अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, 4 से मैंने डिवाइड किया, 25 आ गया। 125, 125 अपॉन 4 कितनी हो जाएगी आंसर, तो दोस्तों आंसर जो हो जाएगी 31.25%। कुछ लगा क्या, कोई मेहनत नहीं है दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन मेथड है, आप भी इसी मेथड से बनाएं। दूसरी सवाल मैं दे रहा हूं आपको, देखिए मैं बेहतरीन चीजें आपको सिखा रहा हूं। रेशियो मेथड में अच्छा और बुरा से कोई मतलब नहीं होता, ये किसी भी चीज को फोड़ सकता है, किसी भी चीज को फोड़ सकता है। ये आपको ये निकालने में ही समय लग जाएगी, लेकिन देखिए यहाँ पर इतने की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, फिर क्या हो गई 6 सच 2/3% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। विश्वास मानिए, एग्जामिनर आपको कभी भी अच्छी परसेंटेज नहीं देगा, आपको कभी भी एग्जामिनर अच्छी परसेंट नहीं देगा, आपको हमेशा बुरा परसेंट ही देगा। कैसे निकाले, देखिए आइए फटाफट निकाले। 7/1/7 क्या होता है 1/14। ये आपको पढ़ना होगा, मैंने बताया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 से क्या हो गया, 15 हो गया। 6 सच 2/3, 6 सच 2/3, 2/3 कितना होता है, 6 सच 1/15 होता है, 1/15 होता है। मैंने सारा चीज पढ़ा के रखा है। 15 से 16 हो गया, फिर 6/1/4% कितना होता है, 6/1/4% क्या होता है, 1/16 होता है। आप मैथ बनाते बनाते भी रेशियो सीख सकते हैं। 16 से क्या हो गया, 17 हो गया। अब देखिए बेहतरीन चीज है, अब देखिए 16 से 16 कट गया, 15 से 15 कट गया, कंक्लूजन क्या निकला 14, ये क्या निकला 17। कितने की वृद्धि हुई, +3 की, किसके रिस्पेक्ट में, 14 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। आपको पता है कि इसके रिस्पेक्ट में कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 14, 14 और कितना हो गया 15। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ देखा ये डिस्काउंट, ये क्या है, कमी होगी ना, ये क्या होगी, कमी होगी। 16 से क्या हो जाएगी, 16 से हो जाएगी 15, ठीक है, ये क्या हो जाएगी 16 से 15, ठीक। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर आ गया 14, यहाँ पर क्या आ गया 15, कितने की वृद्धि हो गई, 1 की, किसके रिस्पेक्ट में, 14 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। 1/14 मुझे पता है कितना, बस मैं यहाँ पर लिख दिया 7/1/7%। देखिए दोस्तों कितनी इजी मेथड है सक्सेसिव मेथड, बाकी बहुत ही खूबसूरत मेथड है। सक्सेसिव मेथड को बनाना ना भूले, क्योंकि ये मेथड आपको बहुत ही दूर तक ले जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों, इसे जरूर बनाएं। आइए और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, मान लीजिए आपकी बहुत सारी सक्सेसिव आ गई, बहुत सारी सक्सेसिव आ गई, तब आप क्या करोगे, एक नहीं दो नहीं बहुत सारी सक्सेसिव आ गई, तब क्या करोगे, जैसे 37.5%, फिर बोला 9 सच 1/11%। इसमें आप कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो, सबका सब वृद्धि हो रहा है, ये भी वृद्धि हो रहा है, ये भी वृद्धि हो रहा है। दूसरा 12 सच 1/2%, इसकी भी वृद्धि हो रही है। उसके बाद 11 सच 1/9%, इसकी भी वृद्धि हो रही है। उसके बाद 20%, भरमार लो, भरमार हो गई 20%, इसकी भी वृद्धि हो गई है। कैसे करेंगे, पहला 37.5%, मतलब सर 1/8, तो क्या हो जाएगी, 8 से कितना होता है 3/8, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 3/8। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/11, 1/11, इसकी कमी हो गई है, इसकी मैं कमी कर देता हूँ, ठीक रहेगा। तो इसकी होती है 1/11, इसकी कितनी होती है 1/8, इसकी कितनी होती है 1/9, कितनी होती है 1/9, इसकी होती है 1/9, इसकी कितनी होती है 1/5। बस आप इसको उड़ा दिए ना, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या हो रहा है देखो, अब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है तो क्या होगा 8 से 11, कमी हो रही है तो 11 से क्या हो जाएगा 10,
वृद्धि हो रही है तो 8 से क्या हो जाएगा 9, वृद्धि हो रही है 9 से हो जाएगा 10, वृद्धि हो रही है 5 से हो जाएगा 6, 5 से हो जाएगा 6। बस आप इसे उड़ा दो। आप देखो ध्यान से देखो, 11 से 11 चली गई, ठीक है, 11 से 9 से 9 चली गई, 5 से क्या जा रहा है, 5 से 10 दो बार में चला जा रहा है, और यहाँ चला जा रहा है आपका 2 3 जा 2 4 जा, ठीक है। अब यहाँ से फिर ये भी चला जा रहा है 2 टाइम्स में। क्या बच रहा है आपको यहाँ पर, बच रहा है आपको, क्या बच रहा है यहाँ पर, बच रहा है क्या कुछ, हाँ। फिर देखो यहाँ पर आप ये भी देखो, ये भी तो कट रही है, ये भी कट रही है, ये इससे और ये इससे कट सकती है। यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बचा मेरा 8 और यहाँ बचा मेरा 15। कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई, 7 की। किसके रिस्पेक्ट में, तो 7/8 इंटू 100, 1/8, 1/8 मुझे पता है 12.5 यानी 12.5। तो 5/8 कितना होगा, इसे 5 से इंटू कर देंगे, 12.5 इंटू 5, ये भी आसान हो जाती है। 25 25, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 5 में 5, 1 6, लीजिए कितनी आसानी से, नहीं सॉरी कितनी आई, 7 आई ना, सॉरी 7 आई यहाँ पर। तो 7 से इंटू करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 7 से इंटू करना होगा। इसका 7 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसकी जो 7 टाइम्स होगी वो होगी 87.5%। कुछ था क्या, अब मैं इसे बोल दूं, अब मैं इसे बोल दूं कि इस मेथड से बनाओ, तो क्या हालत नहीं खराब हो जाएगी। मैं यदि बोल दूं कि इसे इस मेथड से बनाओ, खराब होगी ना। पहले आप दो ठो को निकालोगे, उससे फिर इससे निकालोगे, उससे फिर इससे निकालोगे, इससे फिर इससे निकालोगे, इससे फिर इससे निकालोगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी दोस्तों। तो इससे बेहतरीन कोई मेथड नहीं है, ये सबसे बेहतरीन मेथड है। इस मेथड को आप कभी ना भूले, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आने वाली है, ये हर जगह काम आने वाली है। एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, जो अगला कंसेप्ट है, वो अगला कंसेप्ट क्या है, ये तो था सक्सेसिव डिस्काउंट का केस। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है कंजप्शन पर, यानी किसी चीज की मूल्य यानी प्राइस कंसेप्ट पर है। किस पर है, प्राइस कंसेप्ट पर है, प्राइस, प्राइस कंसेप्ट पर है। किस पर है ये, प्राइस कंसेप्ट पर है। क्या होता है, किसी की मूल्य जब वृद्धि होती है तो कोई ना कोई चीज एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब किसी की यदि प्राइस, यानी क्या होता है, प्राइस कॉन्सेप्ट पर है, प्राइस कॉन्सेप्ट इक्वल टू क्या होता है, मैंने देखा मूल्य इंटू खपत। प्राइस मतलब क्या होता है, प्राइस कंसेप्ट, यानी सर प्राइस कंसेप्ट मैंने एक चीज पढ़ा प्राइस कंसेप्ट में, कि मैं एक्सपेंडिचर यदि करता हूँ, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करता हूँ, एक्सपेंडिचर यदि मैं करता हूँ, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। क्लास को पूरी देखें, क्योंकि क्लास आप पूरी नहीं देखेंगे चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। दोस्तों हमेशा क्या होता है हम लोग का, प्राइस क्या होते रहता है, प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, पर हम लोग की इनकम नहीं बढ़ती। इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, खर्च। खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू खपत, मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत। मूल्य होता है और खपत होता है, मूल्य होता है और खपत होता है, मूल्य और खपत होता है। खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुने खपत। इसमें क्या चीज होती है दोस्तों, यदि मेरा एक्सपेंडिचर, यदि खर्च कांस्टेंट हो, यदि खर्च, खर्च मेरा स्थिर हो, खर्च को हम यदि स्थिर रखते हैं, खर्च को स्थिर रखते हैं, तो क्या होता है, प्राइस जो होता है, जो प्राइस होता है यानी जो मूल्य होता है, यानी जो मूल्य होता है वो क्या होता है, कंजप्शन का क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। कंजप्शन का क्या होता है, यानी खपत का क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब साफ ये हुआ
कि प्राइस यदि बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, घटेगा। खपत क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यदि प्राइस घटता है, यदि प्राइस घटता है तो खपत क्या होगा, बढ़ेगा। खपत क्या होगा, बढ़ेगा। खपत मेरा खपत मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको इसका अप्लाई करना होता है। कहाँ कहाँ सर, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसे मैं सक्सेसिव मेथड से बनाऊंगा, इसे मैं सक्सेसिव मेथड से बनाऊंगा। देखिए, जैसे दोस्तों, जैसे कि और कहाँ होता है, सबसे पहले यहाँ तो हुआ यदि खर्च को स्थिर कर दिया जाए। खर्च को स्थिर कर दिया, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को स्थिर कर दिया जाए तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन का, और कंजप्शन कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस का। उसी तरह से डिस्टेंस को स्थिर कर दिया जाए, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या होता है मेरा, स्पीड टाइम का क्या होता है, इन्वर्सली होता है, और टाइम क्या होता है, स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब जगहों पर भी हम लोग ये चीज कर सकते हैं, इन सब जगहों पर भी हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, उसके बाद आज क्लास को शेष कर दूंगा, क्योंकि पता है आज इलेक्शन है, मुझे वोट देने भी जाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, प्राइस क्या हो गया, प्राइस क्या हुआ, प्राइस 14 सच 2/7%, 2/7% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो कंजप्शन कितना प्रतिशत कमी होगा, तो कंजप्शन यानी खपत, कंजप्शन मतलब खपत, खपत कितना प्रतिशत कमी करे, खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च ना बढ़े, कि खर्च ना बढ़े। ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों। और बहुत सारे दोस्तों क्या करते हैं, वो फॉर्मूला लगा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने का। देखो, प्राइस आपका बढ़ा, कंजप्शन कितना प्रतिशत, प्राइस बढ़ गया, खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, खर्च आपका स्थिर रहना चाहिए। यानी आपकी मम्मी ने 100 रुपया दे के भेजा कि जा बेटा आप 1 किलो चीनी ले आओ, आपने देखा कि दाम बढ़ गया है, पर आपने 100 रुपया का ही चीनी लाया। आप जब 100 रुपया की चीनी जब लाए, माँ आके बोली क्या किया, तुमने 800 ग्राम ही चीनी लाया। तो बेटा बोलते हैं माँ से कि माँ चीनी का दाम बढ़ गया, जिसके कारण से कंजप्शन कम हो गया। आपने मुझे 1 किलो लाने के लिए बोला था, पर मैंने 800 ग्राम लाया, क्योंकि मैं खर्च नहीं बढ़ा सकता था, खर्च मेरा क्या था, स्थिर था। तो खर्च जब स्थिर था, प्राइस बढ़ गया, तो क्या घट गया, कंजप्शन घट गया। तो वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 14% 2/7% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब हम लोग साफ जानते हैं, इसका मतलब 1/7 होता है। यानी प्राइस क्या हो गया, जो प्राइस है वो 7 था पहले, अब क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन इन्वर्स हो जाएगा, यानी कंजप्शन 8 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अब इसे आप क्या करना है, इनटू करना है, 8 7 जा 56, सॉरी। तो आपने देखा कंजप्शन क्या हो गया, आपने देखा कंजप्शन क्या हो गया, आपने देखा कि पहले खर्च होता था 7 रुपया, अब हो रहा है 8 रुपया। तो पहले हम लेते थे 8 किलो चीनी, तो अब कितना किलो चीनी लेंगे, 7 किलो चीनी। ठीक है, तो कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, 8 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। अब मुझे पता है 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है। तो मुझे खपत कितना कम करना होगा, मैंने खपत कितना कम कर दिया, मैंने खपत इतना प्रतिशत क्या किया, कम कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो तो मैं और भी आपको आगे बताऊंगा, पर मैं यहीं तक रख रहा हूं। मैं इसमें सारे कंसेप्ट, इसमें जो चीज को कांस्टेंट रखकर जिसको वेरिएबल किया जाता है,
वो क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हो। ये मेथड से आप एवरेज बना सकते हो, एज बना सकते हो, मिक्सचर बना सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट बना सकते हो, मेंसुरेशन बना सकते हो। ये इतनी बेहतरीन मेथड है ना, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या कांस्टेंट होने पर क्या वेरिएबल होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये चीज यदि आपको पता नहीं होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ विदाई लेते हैं। जो मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि सेशन आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को, सबसे बड़ी बात, वीडियो को पूरी देखें। पूरी नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ओके, अलविदा, थैंक यू।